हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना डियर। तो कल यार हम लोग बेसिकली लेवल 1 कर चुके थे और आज हम लोग लेवल 2 करने चल रहे हैं। कौन सा लेवल करने चल रहे हैं डियर? आज हम लोग लेवल 2 करने चल रहे हैं। तो जैसे का है ना, जैसे कि लेवल 2 हमने इसको दिया है नाम, वैसे ही ये वास्तव में लेवल 2 है। ओके, जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे डियर, तब आपको पता चलेगा अरे यार वास्तव में ये लेवल 2 के जैसा ही है। अब आप देखिए कि इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले आप इसको पढ़िए। नीचे दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, यानी ये जैसे ये नंबर दिया गया है, इसमें एक नंबर गलत है। दी गई श्रृंखला में एक नंबर गलत है। गलत संख्या के स्थान पर आने वाली संख्या को आपको बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से गलत है और उस संख्या को डिलीट करके हटा करके कौन सी संख्या आएगी वही संख्या आपको बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज का जो बेसिक फंडा होगा डियर वो ये होगा कि सबसे पहले आप अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, एक एक क्वेश्चन पे आप वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करके आप अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बातें करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही प्यार से देखिए डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि कौन सा इसमें से सही है, तो फिर आप उसको ए, बी या सी या डी में से आप सारे के सारे क्वेश्चंस का 1 बाय 1 करके आप कमेंट में जवाब देते चलेंगे। ओके डियर, चलो तो सबसे पहले आप ऐसे ही लिखिएगा। पहले में जैसे मान लीजिए कि आपको कमेंट करना है तो आप करिएगा फर्स्ट में ए या फर्स्ट में बी या जो कुछ भी आपको सही लग रहा होगा उसको आप लिखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करिए और वीडियो को सबसे पहले आप करिए पॉज और उसके बाद आप शुरू करिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन पे पॉज किया होगा और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका आंसर भी हो सकता है कि आ गया हो। आइए देखते हैं कि इसमें से गलत सीक्वेंस कौन सा है, कौन सी नंबर इसमें गलत प्लेस की गई है। जैसे हम 3 के बारे में देखें, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर है ना 3 है, सॉरी 9 है, फिर 25 है, फिर 49 है, 81 है, 161 है। तो इसके बारे में आइडिया आपको क्या आता है डियर कि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 5 जो होता है 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, यानी 3 के बाद 2 5 का स्क्वायर, 5 के बाद 2 7 का स्क्वायर, 7 के बाद 2 9 का स्क्वायर। इसका मतलब 9 के बाद 2 11 का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 11 का स्क्वायर, यानी कि ये वाली नंबर अपनी गलत है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था डियर? यहाँ पे होना चाहिए था 121। क्या होना चाहिए था? 121। इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डियर वो सी है। करेक्ट आंसर क्या है? सी। तो आप लोगों में से कितने लोगों का पहला वाला क्वेश्चन सही गया? आप लोगों में से कितने लोगों का पहला वाला क्वेश्चन सही गया? सही जवाब दीजिएगा। नीचे लिखिए कि मेरा पहला सही हो गया। नीचे लिखिए कमेंट में मेरा पहला सही हो गया। ओके, चलो ऐसे ही हम लोग गेम टाइप का खेलेंगे और हम लोग ऐसे ही अपने नॉलेज को बढ़ाते चलेंगे। आइए डियर, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से आप क्या करिए, फिर से आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से आप वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए और 5 सेकंड में या 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिए। चलिए जल्दी से फटाफट से ट्राई करिए। चलिए आप इसका आंसर बताइए। बताइए। बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चे बहुत सही जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं यार। तो मैं ये आशा करता हूं कि अब की बार भी बच्चे सही जवाब देंगे। आओ अब हम लोग इस क्वेश्चन को रियल में सॉल्व करना शुरू करते। यहां पे है 100, यहां पे है 101, यहां पे है 104, यहां पे है 114, यहां पे है 132 और यहां पे है 155। कैसे हम लोग जानेंगे? 1 के बाद +1 हो रहा है। कितना हो रहा है? +1। +1 के बाद में डियर कितना हो रहा है? +4 हो रहा है। +4 के बाद में कितना हो रहा है डियर? 5 में कितना जोड़ेंगे कि 14 हो जाएगा? 9।
फिर प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 के बाद 16, 16 तो 18, प्लस का 18 हो रहा है। क्या ये होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए भाई? 1 का स्क्वायर है ये क्या है? ये 1 का स्क्वायर है। ये क्या है? ये 2 का स्क्वायर है। ये क्या है? ये 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे 18 प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस 16 होना चाहिए था। और जब 114 में हम लोग 16 प्लस करेंगे डियर, तो यहाँ पे 132 नहीं 130 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 130 होना चाहिए। यानी कि हमारा आंसर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। देखो यार, हमको क्या करना है, हमको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अरे भैया हमको तो आ ही नहीं रहा था, अब हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा था। तो बिल्कुल आपको इन सारी बातों से बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको इस बात के लिए टेंशन ही नहीं लेना है कि अरे यार मुझे क्यों नहीं सोचने में आया, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। तो यार देखो, कभी कभी क्या होता है, जब कोई भी चीज़ आप पहली बार कर रहे होते हो तो आपको वो दिमाग में क्लिक नहीं करती है कभी कभी, लेकिन कुछ बच्चों को क्लिक कर जाती है। तो वही होता है कि आप अपने दिमाग के घोड़ों को जितना दौड़ाइएगा, जितना इधर से उधर से किधर से भी दिमाग लगाइएगा इसमें कि यार हाँ ये नहीं ये हो सकता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या कैसे, है ना। तो खूब ढेर सारा दिमाग लगाया करो, किसी में एक जोड़ा करो, पहले ये देखा करो कि इसके बीच में क्या संबंध है, फिर इसके बीच में क्या संबंध है। तो वही जो रिलेशन निकल के आता है, दोनों के बीच में जो संबंध निकल के आता है, वही आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराता है। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। देखो, इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं एक दूसरे के साथ में कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए हर क्वेश्चन में आपको नया दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आप अपना ट्राई मारिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आप अपना बेस्ट ट्राई मारिए और ये हमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलो कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, इसमें क्या होता है ना, आप ढेर सारी गलती करोगे लेकिन इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीख लेता है और दोबारा गलती नहीं करता। असली स्टूडेंट वही है डियर। ओके, चलो, हो सकता है आप अपना ट्राई मार रहे हो तो आंसर गलत आ रहा हो, बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि आज मैं इस सेशन में कुछ ना कुछ नया सीख के जाऊंगा। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 3 को मुझे लगता है आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आपने अपना बेस्ट ट्राई किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने किया। ओके, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है। आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, बहुत मजा आएगा। ऐसे ही मजा आएगा जैसे लग रहा होगा ना कि हम लोग लाइव बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, फेस टू फेस 1 to 1 बात कर रहे हैं। चलिए आइए, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 29 है, फिर यहाँ पे 52 है, फिर 103 है, फिर 200। यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, इसमें करें क्या, इसमें क्या करें। 2 दूना 4 प्लस 1 5, फिर 3 त्रिक का 9, फिर इसमें कोई 4 चौके 16, फिर 25। ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है, फिर इसमें हम लोग कैसे दिमाग लगाएं, अच्छा ऐसा भी करिए जैसे 5 होता है ना, तो 5 प्लस 4 9, 9 7 16, 16 के बाद 29 आ रहा है। 16 में कितना जोड़ दिए, 29 हो जाएगा। तो 16 में 13 जोड़ दीजिए, कितना 13। अब देखिए 4 7 और 13 में कोई रिलेशन बन रहा है क्या। 4 3 7 7 6 13, 4 3 7 और 7 6 13। ऐसा कुछ बन नहीं रहा। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने दिमाग लगाया, ये दिमाग बिल्कुल गलत लगाया। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए था। तो हमें सोचना कैसे चाहिए, ये क्वेश्चन हमें यही सिखाता है डियर कि हम कितनी तरीकों से सोच सकते हैं। ओके, आइए इसमें देखिए। अब एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि 5 का दूना 10 होता है, 5 का दूना 10 होता है और 10 में से 1 घटा दिया हमने। 5 का दूना 10 होता है, 10 में से 1 घटा दिया, 9 आ गया। अब 9 का दूना क्या होता है 18, और 18 में से हमने 2 घटा दिया। फिर देखो 16 का दूना कितना होता है, 16 का दूना 32 होता है और 32 में से हमने 3 घटा दिया।
अब सीक्वेंस आप भी पकड़ लिए होंगे मेरे ख्याल से। इसका मतलब 29 का दूना कितना, 29 का दूना 54, और 54 में से हम लोग 4 घटाएंगे, यानी कि आना चाहिए कितना, 29 का दूना कितना होता है, 29 का दूना 58, 58 में से 4 गया, यानी कि यहाँ पे 52 नहीं, यहाँ पे 54 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 54। अब लेकिन देख लो क्या जो तुम दिमाग लगाए हो वो सही है या गलत है। अब मान लो यहाँ पे 54 आपने कहा था, तो 54 दूना कितना, 54 दूना 108, इसमें से कितना घटाओगे, इसमें से 6 घटाओ, 108 में से नहीं 3 4, अब की 5 घटाओ, तो 54 दूना 108, 108 में से 5 घटाओ, कितना है, हाँ 103। अब 103 का दूना करो 206, अब इसका दूना करो 206, और 206 में से 6 घटा दो, यानी कि हमने ये जो दिमाग लगाया कि 2 गुना करके 1 घटा, फिर 2 गुना करके 2 घटा, फिर 2 गुना करके 3 घटा, फिर 2 गुना करके इसमें से 4 घटेगा, यानी कि 54 वाला ऑप्शन सही है। वैसे ही यहाँ पे 2 गुना घट के 5, 2 गुना करके 5 घटा, और यहाँ पे 2 गुना करके 6 घटा। बात समझ में आ रहा है डियर? तो इस तरीके से हम लोगों को दिमाग लगाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार ऐसा हम क्यों नहीं सोच पाए, है ना, ऐसा हम क्यों नहीं सोच पाए। तो बिल्कुल यार ऐसा होता है ना कभी कभी कि जब आप, जैसे अभी हम कह दें कि आप एक काम करो, एक ऐसी नई सिटी में चले जाओ, एक नई सिटी में आपको जाना है, और नई सिटी में जाना है और किसी नई जगह पे जाना है। पहली बात तो आपके लिए शहर नया है, और दूसरी बात उस शहर में कोई गली में आपको जाना है, वो गली भी आपके लिए नई है। तो हो सकता है कि भाई आप जाएं और आपका तुक्का भिड़ जाए, आप जाएं और आपका तुक्का भिड़ जाए, और आप उस स्थान पे पहुंच जाएं। लेकिन कभी मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि आप जाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, अरे यार इतनी बड़ी सिटी है और वहाँ पे जाना है, कैसे जाएं, क्या करें क्या नहीं। लेकिन उसमें कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो इनसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं, गूगल मैप है ना, उसके बाद वो गूगल मैप पे डालते हैं, गूगल मैप पे भी डाले तो अपना एफर्ट लगाते गए, हो सकता है वो सेट, है ना, सही स्थान पे पहुंच जाए। तो ये बेसिकली ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करके रखे हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों का हो चुका है डियर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए रोकिए, और रोकने के बाद अपना बेस्ट ट्राई करिए, और उसके बाद फिर हम लोग इस पे अपना बेस्ट ट्राई करके फिर हम लोग सोचते हैं कि क्या आंसर आएगा, ओके। चलो चलो अपना बेस्ट ट्राई मारो। पहले 13 है, 13 के बाद फिर 11 हो गया, 11 के बाद फिर 31 है, 31 के बाद 27 हो गया, 27 के बाद 57 है, 57 के बाद 55 हो गया, 55 के बाद फिर 71 हो गया। अच्छा, वास्तव में क्या आपको लग रहा है कि हम लोग कल की अपेक्षा आज लेवल 2 पे आ गए हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप लेवल 2 पे आ गए हैं? हाँ, आपको जरूर लग रहा होगा डियर, आपको जरूर लग रहा होगा, ओके। हाँ चलो फटाफट से बताओ। हाँ बोलो। तो आप इसमें कैसा दिमाग लगा रहे हैं, ये बताइए, आप इसमें कैसा दिमाग लगा रहे हैं? 13 है, 13 में फिर 2 घट गया, फिर जो है 11 हो गया, 11 में 20 जुड़ गया, कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है। चलो मैं जो बता रहा हूं, देखो ये क्या आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है, क्या किसी के दिमाग में क्लिक किया कि भाई ये 3 का स्क्वायर प्लस 4, 3 त्रिक का 9, 4 13, ओके। इसके बारे में देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये 4 का स्क्वायर -5, 4 चौके 16, 16 में से 5 गया 11, ओके। उसके बाद देखो, फिर मैंने कहा यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, फिर मैंने कहा कि 5 का स्क्वायर प्लस 6, 5 हम 25 और 25 6 31, ओके। चलो अब फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 6 का स्क्वायर -7, 6 छक्के 36, और 36 में से 7 गया, कितना आना चाहिए 29, लेकिन यहां पे क्या छपा है, यहां पे छपा है 27। इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये चीज गलत है। यहां होनी कितना चाहिए थी, यहां होना चाहिए 36 में से 7 गया 29, और ये है सी वाला ऑप्शन। लेकिन
पता नहीं मैंने जो दिमाग लगाया है वो सही है या गलत है। आओ आगे देखते हैं। 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6, 6 के बाद यानी कि यहां 7 आएगा। 7 का स्क्वायर प्लस का कितना, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8। तो 7 7 49, 49 में जब आप 8 जोड़ते हैं कितना आता है डियर, 57 आता है। इसका मतलब सही जा रहे हैं। इसका मतलब अगर इसमें 8 का स्क्वायर माइनस 9 करें, 8 का स्क्वायर माइनस 9 करें तो 8 अठाई 64 और 64 माइनस 9 55। देखो 55 लिखा है। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे 9 का स्क्वायर माइनस 10 हुआ है। देखो 9 9 81 और 81 में से 10 गया 71। इसका मतलब हम लोगों ने जो भी दिमाग लगाया माय डियर वो दैट इज क्वाइट करेक्ट, वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो समझ में आई बात अच्छे से? ओके ओके, तो चलो ये वाला भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए और आप फटाफट से वीडियो को पहले पॉज करिए 2 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए, 15 सेकेंड के लिए, और आप एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करो कि कौन सा इसमें बिल्कुल सत्य है, कौन सा बिल्कुल सत्य है। चलिए कोशिश करिए। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है डियर, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। चलिए, बहुत ही मजेदार है, इसमें भी बहुत बढ़िया है। चलो करो। 17, 17 के बाद फिर 28, 28 के बाद 49, 49 के बाद फिर 80, 80 के बाद 123, 123 के बाद 172, 172 के बाद 233। क्या है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं क्या मेरे ख्याल से कुछ लोगों का दिमाग इसमें चल गया होगा, क्योंकि ये उतना टफ नहीं है। आइए देखते हैं। 17 में और 28 के बीच में कोई संबंध है। 17 में क्या जोड़ दें कि 28 हो जाए, प्लस का यहाँ पे आपने 11 किया होगा। 17 में 11 जोड़ दिया आपने, 28 हो गया। और 28 में ऐसा क्या संबंध है और 49 के बीच में, 28 और 49 के बीच में प्लस 21 का संबंध है। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, ऐसा है क्या? अच्छा ये बताओ कि इसके और इसके बीच में क्या संबंध है, 49 और 80 के बीच में प्लस 31। अब देखो आपको एक सीक्वेंस मिल रहा है कि नहीं भाई, 11, 10, 21, 10, 31, इसका मतलब अब की बार 41, यानी कि अब की बार इसके बीच में प्लस 41 होना चाहिए। क्या है ऐसा? ऐसा यहां पे दिख नहीं रहा है। यानी यहां पे होना क्या चाहिए था, 1 और 8 4 12, यानी 121 होना चाहिए था। यहां पे होना चाहिए था कितना, 121, जो कि ऑप्शन बी है, जो कि ऑप्शन बी है कि नहीं? अच्छा हम लोग सही हैं या गलत, आइए देख लेते हैं। इसमें फिर 121 में आप जोड़िए 51, जोड़िए 51, तो 1 1 2 5 2 7 1, सही है ना? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब की बार हम लोग प्लस 61 कर दें तो देखो 1 2 3 6 7 13, 1 1 2। इसका मतलब हम लोग जो भी कह रहे हैं, हम लोगों ने जो भी इसमें रिलेशन बनाया, प्लस 11 प्लस 21 प्लस 31 प्लस 41 प्लस 51 प्लस 61, ये सीक्वेंस हम लोगों ने बहुत ही सही सेलेक्ट किया है ना डियर? तो फिर से वही बात है, भैया मेरा दिमाग क्यों नहीं चला यार आप, है ना? तो हम लोगों का दिमाग डियर इसलिए चल जाता है क्योंकि हम लोगों ने इस लेवल की प्रैक्टिस कर रखी है। अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, अभी आप 5th क्लास में 6th क्लास में के बच्चे हो, या 7th क्लास का बच्चा होगा जो मान लो
जो है सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, या हो सकता है 9th क्लास का भी बच्चा देख रहा हो, तो अभी आपकी उम्र उतनी बड़ी नहीं हुई है डियर, या आपने वो प्रैक्टिस नहीं कर रखी। उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये होता है कि आप कितना जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हो। अरे भाई आप तो इस उम्र में हो ना, 5th या 6th क्लास में हो के ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर तो ले रहे हो कम से कम। यहाँ 11-12 वालों को दे दो ना, 9-10 वालों को दे दो तो छक्के छूट जाते हैं उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में। तो कहीं ना कहीं से आप जहां पे हो यू आर ऑन द बेटर प्लेस। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दिस कि अरे भैया हमसे तो नहीं हो रहा है, कैसे ये वो ना, बिल्कुल नहीं, इसके बारे में घबराना नहीं है। बस आप क्या करिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपके हाथ में केवल कर्म करना है, समझ रहे हैं ना। हाँ, उसके बाद तो फल तो मिलेगा ही यार। कहते हैं ना कि फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, पहले आप कर्म करते रहो, ठीक है। तो आपको चिंता करना ही नहीं है। अगर आपने कर्म किया होता पहले, अगर इस लेवल के क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए होते और आज आपसे नहीं सॉल्व हो रहे होते, देन दिस इज द एक्चुअली दिस इज द पॉइंट ऑफ बॉदरिंग। ओके, तो आपको जो है चिंता करने का ये विषय है, बट आपने कोशिश भी नहीं किया है कभी, पहली बार ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की नीड बिल्कुल नहीं है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि एक नए वैरायटी का क्वेश्चन है, इसको आप पहले वीडियो को पॉज करिए और फिर आप अपना बेस्ट ट्राई करिए। चलिए अपना बेस्ट ट्राई करिए कि 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 14 है, 14 के बाद 21 है, 21 के बाद 28 है, 28 के बाद 45 है। बताइए क्या करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन रखा जाता है 1 करोड़ का ऐसे कुछ। हाँ बताओ क्या करोगे। वीडियो को पॉज किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया और फिर आगे सॉल्यूशन देखने। हो सकता है मैक्सिमम बच्चों का दिमाग चल गया हो, क्योंकि ये मुझे लगता है थोड़ा सा लल्लू छाप क्वेश्चन है। कैसे? 2 में जब 4 में हम लोगों ने +2 किया 6 हो गया, 6 में +3 किया 9 हो गया, 3 में 9 में +5 किया 14 हो गया, यानी 2 + 3 + 5 14 में प्लस कितना करेंगे? 7 करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? आप क्या जोड़ रहे हैं? आप अभाज्य संख्याओं को उसमें जोड़ते जा रहे हैं। अरे भाई 2 भी एक अभाज्य संख्या, 3 भी एक अभाज्य संख्या, 5 भी एक अभाज्य संख्या, 7 भी एक अभाज्य संख्या। इसका मतलब अब इसमें आप क्या जोड़ेंगे? बोलिए, आप इसमें क्या जोड़ेंगे? बोलिए, क्या आप 9 जोड़ देंगे? ना 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 ना, गलती मत करिएगा, बिल्कुल गलती मत करिएगा। अब आपको 11 जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है डियर, दैट इज 11। तो जब 21 में आपने 11 जोड़ा तो कितना आएगा? 21 में जैसे ही आप 11 जोड़ते हैं आपका आएगा 32, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? 28। इसका मतलब ये गलत है। आना चाहिए क्या? 32 आना चाहिए, 32। लेकिन देखो क्या आप सही हो? तो 11 के बाद अगली प्राइम नंबर, अगली अभाज्य संख्या कौन सी है बताइए? 11 के बाद 13 है। इसका मतलब अगर हम 32 में 13 जोड़े तो हमारा 45 आना चाहिए। देखो आ रहा है कि नहीं? 32 लिया ना आपने, 28 की जगह पे 32 किया, तो 32 में 13 जोड़िए, 45 आ रहा है। यानी कि हम लोगों ने जो भी सोचा, जो भी सीक्वेंस अपने दिमाग में रखा डियर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ओके, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। दैट इज क्वाइट डिफरेंट क्वेश्चन और एक नए बेस पे हमने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है और मेरे ख्याल से आपका दिमाग इसमें चलना चाहिए। तो एट फर्स्ट यू हैव टू पॉज, आप वीडियो को पॉज करिए। आफ्टर दैट कम ऑन द सॉल्यूशन, उसके बाद आप आइए सॉल्यूशन देखिए। तो वीडियो को मेरे ख्याल से आपने पॉज किया, वीडियो को पॉज करने के बाद आप आए हैं देखने। शुरू किया जाए, चलो देखते हैं हो क्या रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया। हो क्या रहा है यहाँ पे? देखो, मुझे जो लगता है यहां पे है 1² + 1, ठीक है। फिर यहां पे है 1² 1³ -1 होना चाहिए था यहां, क्योंकि 6 में फिर से क्या हुआ?
2 स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या हुआ 2 क्यूब माइनस 2, 2 दूना 4 दूना 8 में से 2 गया 6, 12 को देखो क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 तिरिका 9, 3 12, फिर देखो 24 में क्या हुआ 3 का क्यूब माइनस 3, 3 तिरिका 9 3 27 और 27 माइनस 3 बराबर 24। फिर आ जाइए 20 पे, 20 को देखो क्या हुआ 20 में हो रहा है 4 का स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि 4 चौके नहीं प्लस 4, 4 चौके 16 प्लस 4 20, और फिर 60 में क्या हो रहा है 4 का क्यूब माइनस 4, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64 और 64 में से 4 गया 60। यानी कि ये वाला सीक्वेंस अपना बिल्कुल फिट है। तो वो फिट कहाँ नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 0 होना चाहिए था। यानी ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा डियर, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, एक का स्क्वायर प्लस 1, एक का क्यूब माइनस 1, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर 2 का क्यूब माइनस 2, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 3, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 का क्यूब माइनस 3, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 4, फिर 4 का क्यूब माइनस 4। तो एक बार स्क्वायर हो रहा है जुड़ रहा है, फिर क्यूब हो रहा है घट रहा है, यही सीक्वेंस चल रहा है। ओके, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से डियर आज का सेशन आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ये सेशन। और बिल्कुल आप ऐसे ही लगे रहिए, आप ऐसे ही 1 बाय 1 करके अपने लेवल को अप करते रहिए, और ऐसे ही जहां कहीं भी हैं वहां आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। लेकिन किस में? यस, वही बात मैं बार बार बोलता हूं कि आप पढ़ाई में व्यस्त रहिए, क्योंकि अभी आपकी उम्र पढ़ाई की है, जितना पढ़िएगा उतना आगे जाइएगा। ओके डियर, तो चलो ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।